और में 132 केवीए का बिजली घर ना होने से बहुत परेशानी है। हमारा जो स्वार है ये मिनी इंडस्ट्रीज एरिया की हब बनने जा रहा है। यहाँ आरा मिल लग रहे हैं और छोटे छोटे मिनी उद्योग लग रहे हैं जिनके लिए लाइट अब बहुत ज़रूरी होती है। लाइट ना होने की वजह से बहुत परेशानी होती है। आए दिन अगर ज़रा सी हवा चलती है तो लाइन में फाल्ट हो जाते हैं, और लाइन के फाल्ट जब होते हैं तो हमारे व्यापारी समाज का काम प्रभावित होता है और काफ़ी नुकसान होता है। आरा मिल्स का और जितने भी उद्योग लगे हुए हैं, पिछली मर्तबा हमने भी मांग करी थी। अब हमारे स्वार बिजली घर के लिए 132 केवीए का बिजली घर मंजूर है। मेरी प्रशासन से मांग है कि मोहल्ला स्वार खास के रकबे पे जितनी जमीन की उन्हें ज़रूरत है, यहाँ पे सरकारी इतनी भूमि उपलब्ध है, ये सरकारी भूमि चिन्हित करके बिजली विभाग को हैंड ओवर कर दी जाए, जिससे हमारे वहाँ 132 केवीए का बिजली घर बन जाए। और अगर 132 केवीए का बिजली घर स्वार में स्थापित होता और बनता है तो हमारा विकास, हमारा क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से में और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। क्योंकि हमारा जो आरा मिल्स का कारोबार है स्वार क्षेत्र में, कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे रोजगार प्राप्त करते हैं। अब आ जाइए और मिनी उद्योग जो लगे हुए हैं छोटे छोटे, वहाँ भी 400 से 500 आदमी रोजगार प्राप्त करते हैं। जब लाइट की व्यवस्था अच्छी होगी, फॉल्ट्स नहीं होंगे, तो हमारे क्षेत्र में जो किसान भाई हैं उन्हें भी अच्छी लाइट मिलेगी, 24 घंटे मिलेगी। और लाइट जब होगी तो उनकी किसान को भी आगे बढ़ने का, उन्नति का मौका मिलेगा। सारा विकास जो है लाइट के ऊपर निर्भर रहता है। जब लाइट होगी तो सारा विकास होगा, हर चीज़ की प्रगति होगी, हर चीज़ मुख्य धारा से जुड़ेगी। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, कोई सा भी काम आप लेके चलते हैं तो पहले लाइट की ही ज़रूरत है। चाहे आप एक्सरे कराने जाएं, चाहे अल्ट्रासाउंड कराने जाएं, या किसी और जगह किसी भी मशीनरी की वर्कशॉप पे जाएं तो वहाँ लाइट की व्यवस्था पहले है। या बिल्डिंग पे जाएं या किसी भी मिनी इंडस्ट्रीज एरिया की किसी भी जगह पे जाएं, लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जिला अधिकारी महोदय से मांग है कि इस चीज़ को अवगत प्रशासन को आदेश करके जल्द से जल्द हमारे वहाँ 132 केवीए का बिजली घर बनवाएं। और जब हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाल होगी तो व्यापारी समाज अपने आप खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि जब उनका पैसा बचेगा डीजल में जाने के से, तो वो क्या करेंगे, वो उस पैसे से अपने बच्चों के विकास में खर्च करेंगे। तो विकास में जब खर्च करेंगे तो हमारी खुद ऑटोमेटिक तरक्की होगी। जब वो स्वार आएंगे, शॉपिंग करेंगे, तो किसका फायदा? हमारे व्यापारी समाज का फायदा, हमारी पूरी इंडस्ट्रीज का फायदा। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी अपना तन मन धन लगा के देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। व्यापारी टैक्स देता है, व्यापारी रोजगार पैदा करता है, रोजगार के अवसर व्यापारी पैदा करता है। हमारी सरकार व्यापारी समाज के साथ है। व्यापारी समाज की उन्नति के लिए लाइट आना 24 घंटे बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो दुकानदार हैं, एक दुकान पे कम से कम 3 वर्कर काम कर रहे हैं, 3 लोगों को रोजगार मिलता है। एक दुकान वाले, एक वहां पे काम करने वाले, और एक जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर माल लाते हैं वो। उसके बाद आप आ जाइए, बिजली का बिल, दुकान का किराया, इस चीज का टैक्स, उस चीज का टैक्स कौन दे रहा? व्यापारी तो दे रहा। व्यापारी की जब सुनवाई होगी, व्यापारी का काम होगा, व्यापारी अपने उन्नति की तरफ चलेगा तो हमारा क्षेत्र खुशहाल हो जाएगा। होगा व्यापारी जब भी खुशहाल जब हमारे क्षेत्र में लाइट होगी, हमारे किसान भाइयों को पर्याप्त व्यवस्था में लाइट मिलेगी। जब लाइट मिलेगी तो उनका पैसा बचेगा, तो व्यापारी समाज हमारा खुशहाल होगा। क्योंकि हमारे एरिया में जो है सबसे बड़ी समस्या लाइट की है। लाइट की व्यवस्था जब ठीक हो जाएगी तो हमारा क्षेत्र खुशहाल हो जाएगा। और जब लाइट बढ़िया होगी तो सारी चीजें ऑटोमेटिक ही मुख्य धारा से खुद जुड़ना चालू हो जाएंगी। और हमारा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, हमारे ये पूरे मंडल की टीम की यही मांग रहती है, विकास के मुद्दे मुख्य धारा से जोड़ने की प्रयास रहता। हमारे व्यापार मंडल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सोनी अग्रवाल जी भी हमसे ये कहते हैं, दूसरों की मदद करो, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो दूसरों के लिए जियो। मेरी पूरे क्षेत्र की जनता से अपील है, पूरे क्षेत्र से अपील है कि विकास की मुख्य धारा से जुड़ना है तो व्यापार मंडल कि हमारे जहाँ जहाँ साथी हैं उनसे सदस्यता ग्रहण करें, व्यापार मंडल से जुड़ें। और व्यापार मंडल जो है ये पूरी जनता का है, पूरे समाज का, ये किसी एक का नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई लड़ता है व्यापार मंडल। अगर हमारे व्यापार मंडल के जहाँ भी पदाधिकारी हैं या कोई भी हैं, जनता उनसे अपने काम कराएं। व्यापारी समाज का ये काम है, अगर हम
चलते हैं तो हम नेताओं से भी अपना तालमेल बिठा के चलते हैं, क्योंकि नेता लोग और व्यापारी समाज गाड़ी के दो पहिए हैं। तो हम उनसे भी अपना काम लेते हैं, हम जाते हैं, जब जनता हमें सपोर्ट करती है तो हम उनका भी काम कराते हैं। भाई जनता के लिए तो है हम, ना ही हमें कोई चुनाव लड़ना है, ना ही हमें वोट मांगने हैं, ना कुछ करना है। जनता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई के लिए अपने आखिरी सांस तक जनता के लिए हम लड़ने के लिए तैयार बैठे। खून का एक एक कतरा व्यापारी समाज की उन्नति के लिए, व्यापारी समाज को आगे बढ़ाने के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए आखिरी खून का कतरा भी अगर हमें अपना बहाना पड़ेगा तो हम बहाने के लिए तैयार बैठे। यही व्यापार मंडल की नीति है और व्यापार मंडल का संकल्प ये है, क्योंकि मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष मैं नहीं हूं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे सब लोग हैं। जो जमीन पे बैठो हमारा जूती काटने वाला भाई है, उससे लेके 1 करोड़ की दुकान तक वाले सब अध्यक्ष हैं, सब मेरे भाई हैं। मैं कहता हूं, मुझे ये मत समझना मेरे अंदर एटीट्यूड हो, मैं एटीट्यूड से ये दुआ मांगता हूं अल्लाह से, जिस दिन एटीट्यूड आ उस दिन मेरी मौत हो जा। क्योंकि एटीट्यूड आना एक गलत संदेश देता हो, गलत चीज होती है। हमारे व्यापारी, हमारा समाज अपना अलग एक प्लेटफॉर्म है हमारा, और व्यापारी जितने भी हमारे व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं ज्यादा से बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार व्यापार मंडल लिख रहा है, प्रशासन को अवगत करा रहा है और हमें आश्वासन मिल रहा है कि आपकी जो भी मांगे हैं अध्यक्ष जी वो शीघ्र से शीघ्र पूरी कर दी जाएंगी। और व्यापारी समाज को ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मैं अध्यक्ष हूं तुम्हारे साथ कोई भी उत्पीड़न नहीं होने दूंगा, किसी तरीके की जाति नहीं होने दूंगा। अगर जायज काम है तो हमारा स्वयं सबसे पहले होगा, और आप लोग भी कानून की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करें, कानून का उल्लंघन नहीं करना। और बाकी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल हर आदमी की सेवा के लिए तैयार है। हमें पब्लिक सेवा करनी है, हमें मेवा नहीं खानी है। जय व्यापार मंडल, जय व्यापारी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।